बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका रेपरेटरी की जिस माइंड रूब्रिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये रूब्रिक भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है और ऐसी रूब्रिक है जो आपको मुआशरे में ज़रूर मिलती है। जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में इस माइंड के पेशेंट पेशेंट में इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके क्लिनिक पे आएंगे किसी भी डिजीज के लिए, किसी एलिमेंट्स के लिए, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए, तो इस माइंड रूब्रिक से भी आप हेल्प लेकर उनकी मेडिसिन तक, रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। और ये रेमेडीज और ये रूब्रिक आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये मरीज, ये पेशेंट हम में ही से हैं और हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रूब्रिक है। रेपरेटरी लिखती है माइंड में, कल हमने फियर को डिस्कस किया था, फियर को। आज जो मरकजी लफ्ज है, जो मेन रूब्रिक का सर्कल है, जो मेन रूब्रिक का पार्ट है, वो है जॉय, खुश होना, जॉय, खुशी, जॉय, इंजॉय। अब ये खुश होता है, इंजॉय करता है क्या? देखना, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ खुशियां होती हैं, मुख्तलिफ जॉय होते हैं। कोई दूसरों की हेल्प करके खुश होते हैं, कोई अपनी तरक्की देख के खुश होते हैं, लेकिन ये मरीज खुश होता है। रेपरेटरी लिख रही है जॉय जनरल, अमूमी खुशी, अमूमन खुश होता है। जॉय जनरल कब खुश होता है? मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स। दूसरा अहम लफ्ज इस माइंड रूब्रिक में मिस फॉर्चून, जिसको हम मिस हैप कह सकते हैं, मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स एट, ऑफ अदर्स एट। पहले तो हम इस रूब्रिक को पढ़ेंगे कैसे? इस रूब्रिक को ऐसे पढ़ेंगे, द पेशेंट जॉय जनरल एट misfortune of others. The patient feeling joy general, मरीज अमूमन खुश होता है, अमूमी तौर पर खुश होता है। कब? जब दूसरों की मिसफॉर्चून को देखता है, जब दूसरों के मिसहैप को देखता है, तो वो खुश होता है। जॉय जनरल मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। हमारी सोसाइटी में ऐसे मरीजों के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है कि जिनका अपना लेना देना कुछ नहीं होता। एक तो होता है ना कि चलो किसी बंदे का नुकसान हो तो फिर मेरा तो फायदा हो, यानी मेरा फायदा, मतलब मैं जीत गया, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, दूसरा बंदा हार गया, तो फिर तो जाहिर है मुझे खुशी होनी चाहिए कि मैं जीत गया। नहीं नहीं नहीं, इस पेशेंट का अपना लेना देना कोई नहीं होता। ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ना इसको जीतने वाले के साथ कोई हमदर्दी है, सिर्फ ये दूसरे बंदे की हार पे खुश हो रहा है। मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स, बड़ी बेहतरीन रूब्रिक है। मैं और इसको थोड़ा आसान कर दूं। उसका अपना बच्चा या बेटा या बेटी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, किसी की कंपटीशन में नहीं है। एक तो फिर भी होता है ना, एक जेलसी होती है कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल जेलसी। जैसे मैं कहूँगा जी मेरे बच्चे के नंबर अच्छे हैं, दूसरे के जरा कम है। इसका, इस पेशेंट का अपना बेटा या बेटी किसी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ रहा, दूसरे की बेटी या बेटे को फेल होते देखकर खुश होगा। मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स।
अपना इसका कोई उस बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं, ना इसने ना इसने इसकी किसी के साथ पार्टनरशिप है, ना इसने उससे कोई पैसे लेने हैं। लेकिन दूसरे बंदे को जब बिजनेस में लॉस होता है तो ये खुश होता है, लॉस, उसके लॉस पे। इसके अपने पास गाड़ी भी नहीं है, लेकिन दूसरी की गाड़ी का एक्सीडेंट देख के खुश होगा, चलो अच्छा हुआ उसकी गाड़ी तो लग गई ना, उसको तो फकी पड़ गई, उसका बच्चा तो शुक्र है फेल हो गया, शुक्र है उसको बिजनेस में नुकसान हुआ, मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स। लेकिन अपना उसमें कोई कंसर्न या कोई रेलिवेंसी या कोई उसका अपना पार्ट उसमें नहीं होता। तो रेपरेटरी लिखती है कि ऐसे मरीज जो है जनरल खुश होते हैं मिस फॉर्चून ऑफ एट अदर्स, दूसरे की मिस फॉर्चून पर, एट द मिस फॉर्चून ऑफ अदर। कब खुश होंगे? एट द मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स, यानी इनको जेलसी कह ले, दूसरे की बैड लक पे खुश होने वाले, दूसरे के नुकसान पे खुश होने वाले ये मरीज। बल्कि एक इंडिया की डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने इस रूब्रिक को एक फीमेल पेशेंट पे इस्तेमाल कराया, जो फीमेल पेशेंट अपनी गैनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में थी, लेकिन उसकी मुझे एक सिम्टम मिल रही थी, वो ये कि उसके पड़ोस में किसी बच्ची को डाइवोर्स हुई, तलाक हुई, और उस तलाक पर वो खुश हो रही थी। तलाक किसी की बेटी को हुई, डाइवोर्स हुई, उसका अपना कोई उनके साथ जैसे कहते हैं कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खुश वो हुई हो रही थी। तो वो डॉक्टर साहबा कहती है कि मैंने इसको वहां पर प्रिस्क्राइब किया। इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन हैं, और ये मेडिसिन हमें हो सकता है बाकी सिम्टम्स भी पेशेंट्स की इन्हीं मेडिसिन में आ रही हो, और ये इस इन सिम्टम्स का ये बड़ा फायदा होता है, ये बाज़ औक़ात हमें डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे हमारी हेल्प करती है कि जब हमने कंपैरिजन में या डिफरेंशिएशन में हमने डिसीजन लेना होता है कि ये या ये कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करें, तो उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन में ये सिम्टम रेपरेटरी ने लिखी है, जॉय जनरल एट द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर, एनाकार्डियम ओरिएंटल, एनाकार्डियम ओरिएंटल, आर्सेनिकम एल्बम, क्यूप्रम मेटालिकम। एनाकार्डियम ओरिएंटल, आर्सेनिक एल्बम और क्यूप्रम मेटालिकम। अब हो सकता है कि पेशेंट इन तीनों में से क्यूप्रम मेट में आ रहा हो, और फिर आपको क्यूप्रम मेट में उसकी ये वाली मेडिसिन, ये वाली सिम्टम भी मिल रही हो, जॉय जनरल एट द मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स, तो आपका केस लाइक्स के और लाइक्स के बहुत करीब आ जाता है इन सिम्टम्स की हेल्प से। ये चूंकि जो रोजमर्रा की सिम्टम्स हैं, जो हमें थोड़ी सी मेहनत करके हमें असिस्ट कर रही होती हैं, इन रूब्रिक्स को हम इंशाल्लाह वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। कल परसों भी मैंने एक सिम्टम एक्सप्लेन की थी, जिसमें फियर ऑफ डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आज ये है जॉय जनरल, मरीज खुश होता है मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स, दूसरे की मिस है पर, दूसरे के नुकसान पर, दूसरे की बैड लक पर। तो 3 ही मेडिसिन है, एनाकार्डियम ओरिएंटल, आर्सेनिक एल्बम, क्यूप्रम मेटालिकम। थैंक यू। अस्सलाम।